हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन, जिसमें लव, रिवेंज, रिग्रेट एंड रोमांस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ड्रामास को आप मिस ना कर दें। सो बिना देरी किए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ड्रामे की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से होती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम वानी है और वानी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। इस एक्सीडेंट में वानी मर जाती है और उसे मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसी लुमिंग है। अगली सीन में हम वानी की फ्यूनरल को देखते हैं, जहां बहुत सारे पत्रकार उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी अचीवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक बड़ी एक्ट्रेस कार एक्सीडेंट में मारी गई, जिसने हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। वानी के फ्यूनरल को उसका फियांसी लुमिंग और उसकी बेस्ट फ्रेंड जियाओ होस्ट कर रहे थे। जियाओ वानी को श्रद्धांजलि देती हुई मीडिया को धन्यवाद करती है वानी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। तभी लुमिंग रोते हुए कहता है कि वानी तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक बेस्ट एक्ट्रेस थी, मगर वो मेरी फियांसी थी, तो ये मेरे लिए डबल झटका है। इसीलिए वानी के जाने के गम में मेरी प्रोडक्शन कंपनी जिंगाओ 3 महीने के लिए बंद रहेगी। इतना कहते हुए लुमिंग और जियाओ दोनों ही रोने लगते हैं। सारे गेस्ट और मीडिया के जाने के बाद में जियाओ फिर से वानी को श्रद्धांजलि देते हुए कहती है कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे फियांसे और तुम्हारी पॉपुलैरिटी का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। ये देख करके लुमिंग कहता है कि तुम एक मरी हुई लड़की से आखिर क्यों बात कर रही हो, अब वो मर चुकी है, उसका धन दौलत सब कुछ हमारा है। ये दोनों वानी की डेड बॉडी के सामने फ्यूनरल हॉल में रोमांस करने लगते हैं और इसी रोमांस के साथ में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ शूटिंग के दौरान वानी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इस थप्पड़ का विरोध करने पर जियाओ कहती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि थप्पड़ बिल्कुल रियल लगना चाहिए। वानी गुस्सा होकर के अपने वेनिटी में जाती है, जहाँ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये कहती हुई कि वानी तो एकदम बकवास एक्ट्रेस है, उसे एक्टिंग करना नहीं आता, वो तो बस प्रेसिडेंट लुमिंग की वजह से फिल्मों में चल रही है। ये सारी बातें उसे सोशल मीडिया पर भी दिखने लग जाती हैं। ये देख करके वानी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगती है और अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और वो चिल्ला ना सके इसीलिए वो उसे कुछ पिला देते हैं। गुंडे वानी को चाकू मारने वाले होते हैं तो वानी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है और हेल्प के लिए लुमिंग को कॉल करती है, मगर लुमिंग उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो तो जियाओ के साथ में गुलछर्रे उड़ाने में बिजी होता है। वानी भागते हुए लुमिंग के पास जाती है, जहाँ वो जियाओ के साथ में रोमांस कर रहा होता है, जिसे देख करके वानी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। जियाओ कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे फियांसी का अच्छे से ख्याल रख लूंगी और चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन लोगों ने जो तुम्हें पिलाया है उसकी वजह से तुम्हारी चीखें बाहर नहीं आएंगी। इसका मतलब ये साफ है कि इन लोगों ने ही उसे मारने की प्लानिंग की है और वो गुंडे जियाओ के द्वारा भेजे हुए थे। लुमिंग कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, फिर भी तुम्हें मरना पड़ेगा। इतना कह करके लुमिंग शीशे का बाउल उठाता है उसे मारने के लिए, पर वानी वहाँ से भागने लगती है, मगर वो कहाँ तक भाग पाती। लुमिंग उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है और कहानी वापस से वानी की फ्यूनरल में आ जाती है, जहाँ उसकी लाश के सामने लुमिंग और जियाओ रोमांस कर रहे होते हैं और जियाओ कहते हुए हंसने लग जाती है कि अब वानी मर चुकी है, वो कभी भी लौट करके नहीं आएगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा हमारा हो चुका है। ये सब देख करके वानी की रूह कांप जाती है और वो विजन से बाहर आ जाती है। दरअसल में अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ देखा वो वानी के विजन्स थे। वानी को अपनी जिंदगी में होने वाली सभी घटनाओं के विजन्स आ जाते थे और उसे ये पता चल जाता था कि आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर उसे विजन्स नहीं आते तो लुमिंग और जियाओ मिलकर के उसे ऐसे ही मार देते। उनकी असलियत जान करके वानी उन दोनों को बर्बाद करने की ठान लेती है और उनसे रिवेंज लेने की सोचती है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका फियांसे लुमिंग और उसके फ्रेंड जियाओ आ जाते हैं। लुमिंग कहता है कि तुम अब तक तैयार नहीं हुई और लुमिंग को देख करके वानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लुमिंग पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, क्या कोई बुरा सपना दिखा है। वानी कहती है कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, तो लुमिंग कहता है कि ठीक है, मगर तुम्हें याद है ना कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहाँ तुम अपनी न्यू फिल्म के प्रमोशन के साथ में हमारी इंगेजमेंट भी अनाउंस करने वाली हो, इसीलिए मैं और जियाओ हॉल में जाकर के गेस्ट का वेलकमिंग करते हैं, तब तक तुम अच्छे से तैयार होकर के वहाँ पर आ जाना। इतना कह करके लुमिंग और जियाओ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में वानी अपने मैनेजर फू को कॉल करके उसे कुछ करने के लिए कहती है। उधर लुमिंग और जियाओ गेस्ट का वेलकमिंग करने की जगह होटल की गैलरी में ही किस करना शुरू कर देते हैं और जियाओ लुमिंग को अपने कमरे में लेकर के चली जाती है। तभी लुमिंग के पास में वानी की कॉल आती है, मगर जियाओ उसे पिक नहीं करने देती और दोनों ही साथ में बात लेने लगते हैं। इस बात का विजन वानी को पहले से ही आ गया होता है कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं और वानी रेडी होकर के लुमिंग के बाथरूम में एंटर कर जाती है, जिसे आता हुआ देख जियाओ बाथटब में ही छुप जाती है। वानी कहती कि मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढ करके दो। लुमिंग जैसे तैसे करके उसे बाहर भेजता है, जिसके बाद में वानी के जाने के बाद में जियाओ पानी से बाहर निकलती
करती है, जहाँ लुमिंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है कि अगर उसे पता चल जाता तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाता। जियाओ उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद में वानी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। खैर, रेडी होने के बाद में लुमिंग और जियाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हैं, जहाँ पब्लिक और पत्रकार सभी वानी के बारे में ही पूछते हैं। जियाओ कहती है कि वानी एक बड़ी सेलिब्रिटी है, इसीलिए उसको रेडी होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ी देर में वानी वहाँ पर आ जाती है और पूरा हाल वानी के नाम से गूंजने लगता है। जियाओ धीरे से साइड हट जाती है और वानी पत्रकारों का वेलकम करते हुए कहती है कि आज का प्रेस मीटिंग मेरे नए फिल्मों के प्रमोशन के लिए था, मगर इसी खास मौके पर मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैं और लुमिंग अगले महीने शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ पर वानी को विजन्स आता है कि एक आदमी उसके ऊपर पानी फेंक करके उस पर गलत एलिगेशंस लगाने वाला है और यही जियाओ की प्लानिंग थी। जियाओ ने उसे ऐसा करने के लिए और कहने के लिए पैसे दिए थे और होता भी बिल्कुल वैसा ही है, मगर वानी अपना पोजीशन चेंज कर लेती है और वो पानी लुमिंग पर पड़ जाता है। लुमिंग गुस्सा हो जाता है, फिर भी वो आदमी अपना काम करता है और वानी पर किसी दूसरे के साथ में अफेयर होने का एलिगेशन लगाता है। लुमिंग गुस्से से कहता है कि इस पागल आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। तभी वो आदमी कहता है कि मेरे पास में वानी के खिलाफ सबूत है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। इतना कहते हुए वो लैपटॉप में लगी पेन ड्राइव को प्ले कर देता है, जिसे देख करके लुमिंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन टीवी पर लुमिंग और जियाओ का ही रोमांस चल रहा था। लुमिंग तो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, तो मीडिया वाले भी लुमिंग और जियाओ के पीछे ही पड़ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जब आपका अफेयर जियाओ के साथ में चल रहा है तो आप वानी से शादी क्यों कर रहे हैं। वानी लुमिंग से कहती है कि जियाओ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। लुमिंग इनोसेंट बनते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम दोनों को बदनाम करने के लिए किसी ने फोटोशॉप किया है। मगर लुमिंग की वो एक बात नहीं सुनती। लुमिंग उसके आगे गिड़गिड़ाते रह जाता है, मगर वानी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर मीडिया वाले लुमिंग और जियाओ को घेर लेते और इनका न्यूज़ मिनटों में वायरल कर देते हैं। अगले दिन ऑफिस में लुमिंग को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि मीडिया ने आपकी और जियाओ की वीडियो को वायरल कर दिया है, जिसके कारण हर तरफ आप दोनों के चर्चे हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कंपनी के शेयर्स होल्डर भी हमें कॉल करके पूछ रहे हैं आप दोनों के रिलेशन के बारे में। ये सब सुन करके तो लुमिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से डांट करके भगा देता है। तभी वहाँ पर वानी आती है और कहती है कि लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई हूँ। लुमिंग कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है उस फोटो की वजह से। वो उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, मगर वानी उसकी एक बात नहीं सुनती। तभी लुमिंग कहता है कि अब मुझे याद आया कि आखिर वो फोटो कब और कहाँ की है। वो वानी से कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारे ड्रामे में एक मेड और अपने मालिक के साथ अफेयर वाला रोल था। वो रोल जियाओ को काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उस सीन का रिहर्सल करने के लिए वो मेरे साथ फोर्स करने लगी। उसी समय किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली हमें बदनाम करने के लिए। वानी कहती कि जियाओ को वो रोल इतना पसंद है तो अब वो रोल तुम उसे ही दे दो। ये सुन करके तो लुमिंग फंस जाता है, क्योंकि जियाओ तो वो रोल करेगी नहीं। अगले दिन वानी उसी ड्रामे के सेट पर जाती है जहाँ मिस्टर गुयान की एंट्री होती है। गुयान एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, साथ में एक बहुत ही बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर भी है। उसके प्रोडक्शन में काम करने के लिए बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, मगर उनके प्रोडक्शन में किसी को भी आसानी से काम नहीं मिलता। वानी के साथ में पूरा पब्लिक गुयान को देखने लग जाता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि गुयान के प्रोडक्शन के सामने लुमिंग की हैसियत कीड़ी जितनी थी। इतने में वानी को विजन्स आते हैं कि कुछ ही दिन में गुयान स्विमिंग पूल में डूब करके मरने वाला है। लुमिंग वानी को गुयान से मिलवाता है, मगर गुयान कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता और डायरेक्टर से मिल करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जियाओ आती है और डायरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड का रोल करना था, फिर मुझे नौकरानी किसने बना दिया। डायरेक्टर कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तुम लुमिंग से जा करके पूछो। जियाओ उस रोल के लिए लुमिंग से लड़ने लगती है कि तभी डायरेक्टर आवाज़ लगाते हैं कि सभी लोग अपनी पोजीशन ले लो, वाइफ द्वारा नौकरानी को थप्पड़ मारने का टेक रेडी हो चुका है। ये सुन करके तो जियाओ का मुंह देखने लायक होता है। खैर, शूटिंग की आड़ में वानी कई रीटेक लेकर के जियाओ को बहुत सारे थप्पड़ मारती है। शूटिंग के बाद में वानी रेस्टोरेंट में बैठ करके कोल्ड कॉफी पी रही होती है कि तभी वहाँ पर जियाओ आकर के उससे बहस करने लगती है। वानी जियाओ के ऊपर कोल्ड कॉफी फेंक देती है तो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं कि तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है, जिसके पीछे वानी छुप जाती है। गुयान वानी को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओ घर आकर के लुमिंग से सारी बातें बताती है और उसके साथ में रोमांस करने लगती है कि तभी वहाँ पर वानी भी आ जाती है। उसे देख करके लुमिंग हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहीं जा
जाने वाली थी, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? वानी कहती है क्यों मुझे अपने घर में तुम नहीं आने दोगे? थोड़ी देर बाद जियाओ भी बाहर निकल आती है तो वानी उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियाओ कहती है कि मुझे सर से कुछ काम था इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। जियाओ को जलाने के लिए वानी लुमिंग के करीब हो जाती है और कहती है कि अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली है। जियाओ यहाँ पर बेशरम की तरह खड़ी होकर के उनकी बातें सुनती है। वानी उसे जलील करती हुई कहती है कि जब तक यहाँ से तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्या? इतना सुन करके जियाओ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के फौरन बाद से वानी भी घर से निकलकर सीधा गुयान से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ गुयान की सिक्योरिटी उसे अंदर जाने से रोकती है। अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद में उसे अंदर जाने दिया जाता है। उधर गुयान स्विमिंग पूल पर बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है तो वानी उससे कहती है कि आज स्विमिंग मत करो, आज आप पानी में डूब करके मरने वाले हो। इतना सुन करके गुयान तुरंत पानी में कूद जाता है तो थोड़ी देर में गुयान पानी में डूबने लगता है, जिसे वानी बचा करके बाहर निकालती है। तो गुयान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वानी की भविष्यवाणी सुन करके और वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वानी कहती है कि मैं लुमिंग की जिंगाहो ग्रुप छोड़ना चाहती हूँ और गू ग्रुप के साथ में काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि गू ग्रुप मुझे ऑफिशियली इनवाइट करे अपने साथ काम करने के लिए। यहाँ पर ये डील डन हो जाता है और गुयान उसकी सारी बातें मान लेता है। नेक्स्ट डे वानी जब शूटिंग करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आकर के उसे माँ कह करके लिपट जाता है। वानी को लगता है कि सेट पर ही किसी का बच्चा होगा, इसीलिए वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी मॉम कहाँ गई? मगर वो बच्चा तो वानी को ही माँ कहे जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वानी की स्टेप मदर रोते हुए आ जाती हैं और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे तो छोड़ दिया है मगर अपने बच्चे के साथ में ऐसा मत करो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। दरअसल में ये काम जियाओ ने वानी को बदनाम करने के लिए किया था ताकि उसकी बदनामी हो सके और मीडिया में ये बात फैल जाए कि वानी शादीशुदा है, जिसके लिए जियाओ ने वानी की मॉम को बहुत सारे पैसे दिए थे क्योंकि वानी की माँ एक नंबर 1 की लालची औरत थी जिसको वानी फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती थी। यहाँ चंद पैसों के लिए वानी की माँ वानी से भी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वानी कहती है कि माँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मगर तब भी उसकी माँ अपनी एक्टिंग से बाहर नहीं निकल रही थी। तभी वहाँ पर जियाओ मीडिया को लेकर के आ जाती है और कहती है कि ये एक बच्चे की माँ होने के बाद भी लुमिंग से शादी करना चाहती है, क्या ये बात लुमिंग को पता है? इतना सुन करके तो मीडिया वाले वानी के पीछे पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि इस बच्चे का फादर कौन है, क्या ये बात लुमिंग को पता है? तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है और मीडिया को वहाँ से दूर हटाता है। जियाओ कहती है कि मिस्टर गू आप वानी की इतनी केयर क्यों करते हैं, आप हर जगह उसके प्रोटेक्शन के लिए आ जाते हैं और ये बच्चा भी बिल्कुल आप ही के जैसा दिख रहा है, क्या इसके फादर आप ही हैं? गुमिंग गुस्से से जियाओ को देखता है और डीएनए चेक करवाने की मशीन मंगवाता है और वानी की माँ से कहता है कि अगर ये बच्चा वानी का नहीं हुआ तो मैं तुम पर मानहानि का केस करूँगा, जिसके कारण तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल का नाम सुन करके तो वानी की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वो जियाओ के पैर पकड़ के कहने लगती है कि मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जियाओ धीरे से पैर छुड़ा करके वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद गुयान मीडिया को बताता है कि अब सच आप सभी लोग जान गए होंगे कि कौन सही था और कौन गलत। वानी गुयान को इन सभी चीज़ों के लिए थैंक कहती है। उधर लुमिंग जियाओ को इस हरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा डांटता है और दोबारा उसे ऐसा करने से मना करता है। जियाओ कहती है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया था। अगले दिन वानी अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि वहीं ट्रायल रूम में लुमिंग और जियाओ साथ में लगे हुए थे। चूँकि वानी को विजन्स आ चुके थे इसीलिए वानी ने ट्रायल रूम में पहले से ही कैमरा सेट करवा दिया था और इनका रोमांस उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ देर के बाद में वानी की मैनेजर उसे वो रिकॉर्डिंग दे देती है, जिसे लेकर के वानी गुयान के साथ में चली जाती है। प्लान के हिसाब से एक लड़की लुमिंग को आकर के बताती है कि तुम्हारे फियांसे गुयान के साथ में कहीं जा रही है। इतना सुन करके तो वो वानी के पीछे दौड़ पड़ता है और उसको फॉलो करने लगता है। वानी लुमिंग को देख लेती है और गुयान से हेल्प मांगते हुए कहती है कि जब भी मैं कार से निकलूं तो मुझे केयरिंग किस कर देना। गुयान बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे देख करके तो लुमिंग गुस्से से पागल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वानी जब घर पहुँचती है तो वो उसका गला दबा करके कहता है कि तभी मैं सोचूं कि हर डायरेक्टर तुम्हारे साथ में काम क्यों करना चाहता है, तुम एक नंबर 1 की गिरी हुई 3rd ग्रेड एक्ट्रेस हो, तुमसे बेहतर तो जियाओ है, अब मैं तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल करके जियाओ को रखने जा रहा हूँ। इतना कह करके लुमिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में हमें पता चलता है कि लुमिंग की इस हरकत को वानी ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसे प्रोवोक करने के लिए वानी ने ये सब किया था। लुमिंग की गला दबाने की वजह से वानी के गले पर रेड निशान पड़ जाता है, जिसे देख करके गुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और वो उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इन सब कामों में मेरी मदद मांग रही हो तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं होता। अगली सीन में लुमिंग जियाओ को एज एक्ट्रेस प्रेजेंट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ताकि वो वानी को नीचा दिखा सके, मगर यहाँ पर मामला उल्टा पड़ जाता है। वानी स्टेज पर जाकर के जियाओ के कान भर देती है और वो उससे कहती है कि कल रात मैं और लुमिंग ने एक साथ बहुत मजे किए। तुम्हें यकीन ना हो तो मेरा दुपट्टा हटा करके मेरे गले पर पड़े लव बर्ड्स के निशान देख सकती हो। जियाओ गुस्से से उसके दुपट्टे को खींच देती है और वानी का घाव पूरी मीडिया के सामने आ जाता है और मीडिया वाले वानी से पूछने लगते हैं कि ये निशान कैसे पड़ा, क्या लुमिंग तुम्हें मारता पीटता भी है। वानी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती तो मीडिया वाले लुमिंग से पूछने लगते हैं। लुमिंग सफाई देने लगता है कि तभी वानी की मैनेजर वो वीडियो प्ले कर देती है जिसमें लुमिंग जियाओ के साथ में रोमांस कर रहा था और वो वानी को मार भी रहा था। ये सब देख करके वहाँ हड़कंप मच जाता है और मीडिया वाले वानी और लुमिंग को घेर लेते हैं और ये सब देखने के बाद में लुमिंग सदमे में चला जाता है और वो वानी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है क्योंकि इसके बाद उसे बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। प्लान के हिसाब से गुयान आता है और वानी को मीडिया और लुमिंग से बचाते हुए वहाँ से लेकर के चला जाता है। वानी गुयान के साथ में कार में बैठी होती है, तभी उसके मैनेजर उसको कॉल करके बताती है कि तुम किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ क्योंकि ये न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी है और मीडिया वाले किसी भी समय तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। वहीं हम लुमिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के जियाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे डांटते हुए वहां से भगा देता है। इधर वानी गुयान के घर में बैठ करके लुमिंग और उसकी कंपनी जिंगाओ इंटरप्राइजेस को पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लान बना रही थी। दूसरी तरफ लुमिंग अपनी कंपनी के गिरते शेयर्स और भागते शेयर्स होल्डर से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सब पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर मैं इस डैमेज को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ जो कि दिन पर दिन ही गिरता जा रहा है। जियाओ कहती है कि एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा है कि वानी हमारी कंपनी को छोड़ करके खुद की कंपनी बनाने जा रही है जिसके कारण हमारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं। लुमिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ले आओ वानी और जिंगाओ इंटरप्राइजेस का एग्रीमेंट। अगर उसने कंपनी छोड़ा तो मैं उस एग्रीमेंट का 10 गुना पैसा उससे वसूल करूंगा। जियाओ लुमिंग को कूल करते हुए बताती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने एक बार मिस्टर वांग के बारे में तुम्हें बताया था जो कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अब समय आ गया है उनसे मिलने का। रात में ये दोनों वांग से मिलने जाते हैं और यहाँ पर मैं बता दूं कि वांग एक नंबर 1 का ठरकी आदमी था जिसको बस लड़कियों में इंटरेस्ट था। वो जियाओ के साथ में भी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है जिससे पीछा छुड़ा करके जियाओ वॉशरूम चली जाती है जहाँ उसे वानी मिलती है जिसे देख करके जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ये कहते हुए कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वानी कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हें सावधान करने के लिए आई हूँ क्योंकि लुमिंग अपनी कंपनी को बचाने के लिए आजकल लड़कियों को सर्व कर रहा है। ये सुन करके जियाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे लुमिंग के खिलाफ भड़काओगी और मैं भड़क जाऊंगी। वानी वहां से चली जाती है तो जियाओ जा करके लुमिंग के कान में कहती है कि वानी भी यही है। ये सुन करके लुमिंग जियाओ को वांग के साथ छोड़ करके वानी के पीछे चला जाता है। वांग जियाओ को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करा देता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है। अगली सुबह वानी जियाओ को बेहोशी की हालत में पाती है जिसे उठाने के लिए वो उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंक देती है। जियाओ काफी गुस्से से उठती है और कहती है कि तुमने दोबारा से मुझ पर आखिर पानी क्यों फेंका। वानी कहती है कि लड़ो मत, बस इतना बताओ कि कल रात तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ पता है। जियाओ तो होश में थी ही नहीं जिसके बाद में वानी लुमिंग और वांग की सारी बातचीत की वॉइस रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है। दरअसल में लुमिंग ने अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए जियाओ को वांग के सामने सर्व कर दिया था और जियाओ की ड्रिंक में नींद की दवा भी लुमिंग ने मिला करके रखा था। ये सुन करके तो जियाओ के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है मगर वो अब भी लुमिंग को कुछ नहीं कहती और वानी को सबक सिखाने की कसम खाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वानी की वजह से हो रहा है। अगले दिन शूटिंग सेट पर वानी को सबक सिखाने के लिए जियाओ नकली गुंडों की जगह असली गुंडे बुला लेती है क्योंकि वहाँ पर वानी की किडनैपिंग वाली सीन की शूटिंग होने वाली थी। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही गुंडे वानी का गला दबा करके मारने लगते हैं। गला दबा होने के कारण वानी चिल्ला नहीं पाती और डायरेक्टर को लगता है कि ये सब कितना रियल एक्टिंग कर रहे हैं। वानी का दम घुटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है और उसे बचा लेता है और सबको चेतावनी देते हुए कहता है कि इसमें जिसका भी हाथ है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और वो डायरेक्टर को धमकाते हुए कहता है कि इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, इसीलिए कल मुझसे मेरे ऑफिस में आकर के मिलना। गुयान वानी को लेकर के उसके वैनिटी वैन में जाता है जहाँ डॉक्टर एक मेडिसिन लगाने के लिए दे करके चला जाता है। गुयान वानी को मेडिसिन लगाने वाला था कि तभी वहाँ पर लुमिंग आ जाता है और वो मेडिसिन गिर करके फूट जाता है जिसे देख करके लुमिंग हंसने लगता है। दरअसल में जियाओ ने डॉक्टर के बैग से वो मेडिसिन चेंज करके उसमें केमिकल रख दिया था। ये देख करके लुमिंग कहता है कि देख लिया ना, ये तुम्हारे साथ में क्या करने वाला था और तुम इसके लिए मुझे बर्बाद कर रही हो।
वानी कहती है कि अगर ये मेरा फेस जला भी देता तब भी मैं इसी के साथ में जाती, और वो गुयान का हाथ पकड़ करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद में लुमिंग जियाओ को बहुत ही ज्यादा मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वानी के साथ में ऐसा कुछ भी मत करो, मगर तुम अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही हो, काश कि मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया होता। इतना कह करके वो उसे घर से निकाल देता है। पर जियाओ तो पूरी तरीके से पागल थी, उसे अब भी यही लग रहा होता है कि ये सब वानी की वजह से ही हो रहा है, और वो उससे बदला लेने के लिए एक नया तरीका अपनाती है और गुयान से मिलने के लिए उसके होटल चली जाती है। मगर गुयान से बिना अपॉइंटमेंट के मिलना तो आसान नहीं था, मगर फिर भी वो गार्ड से जबरदस्ती करते हुए गुयान के रूम में इंटर कर जाती है और वो उससे कहने लगती है कि सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, लुमिंग मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ में सर्व करना चाहता है। जियाओ गुयान को इमोशनली फंसाना चाहती थी, मगर उसकी बातों का गुयान पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देख करके जियाओ उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर गुयान तो उस जैकेट को भी निकाल करके फेंक देता है जिसे जियाओ ने टच किया था। तभी गुयान को वानी की किडनैप होने की खबर मिलती है और वो जियाओ को थ्रेट करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर वानी कहाँ है। जियाओ कहती है कि ये काम लुमिंग का हो सकता है, भला मैं उसे किडनैप क्यों करवाऊंगी। गुयान लुमिंग के ऑफिस में जाता है तो लुमिंग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये काम जियाओ का ही है, क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ वानी के साथ में हुआ है वो सब कुछ उसी ने किया था। गुयान जियाओ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। लुमिंग ने बिल्कुल सही कहा था, वानी को जियाओ ने किडनैप कर रखा था, और जियाओ गुयान की जैकेट दिखाते हुए वानी को भड़काने की कोशिश करती है और बहुत ही ज़्यादा बकवास करने के बाद में वो वानी को मारने के लिए चाकू निकालती है, मगर मारने से पहले वो और भी ज़्यादा बकवास करने लगती है, जिसका मौका पाकर के वानी अपना हाथ खोल करके जियाओ को धक्का दे देती है और जियाओ वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाती है और वानी उसका हाथ बांध करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर भागते हुए गुयान आता है और वानी को हक कर लेता है। ये देख करके तो लुमिंग को आगे लग जाती है और वो गुस्से से वानी को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर गुयान वानी को प्रोटेक्ट करता है, मगर आज लुमिंग कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है। वानी कहती कि चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। इतना सुन करके लुमिंग जियाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम अपने आप को बदल लो और इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो। जियाओ कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी करती हूँ। इतना कह करके वो आत्महत्या कर लेती है। अगले सीन में लुमिंग अपने ऑफिस में होता है, जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि कोई भी क्लाइंट हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। लुमिंग उसे गुस्से से भगा देता है और खुद बाहर जाता है तो उसे क्लाइंट दिखता है, जिसे वो वहीं पर बैठा करके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने लगता है कि तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है और वो बिजनेसमैन उसके साथ में चला जाता है। लुमिंग गुस्से से गुयान को धमकी देने लगता है कि तभी वहाँ पर वानी भी आ जाती है, जिसे देख करके लुमिंग उसे भला बुरा कहने लगता है, जिसे सुन करके वानी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और गुयान के साथ में चली जाती है। आज गुयान पहली बार रोमांटिक होकर के वानी को किस करने वाला होता है, मगर वानी मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर जाने लगती है। वानी जैसे ही कार में बैठती है तो पीछे से लुमिंग उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक बड़े से टावर पर लेकर के चला जाता है। वानी जब होश में आती है तो वो लुमिंग को देखती है और कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए, तुमने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है। लुमिंग कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है और तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या चाहिए। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, मगर तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ में आ जाओ और मेरे साथ एक नई कंपनी बनाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वानी कहती है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। लुमिंग कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए मजबूर कर रही हो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। तभी वहाँ पर गुयान आ जाता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लुमिंग के सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता है। लुमिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। जियाओ पहले ही मर चुकी थी। यहाँ पर वानी का रिवेंज पूरा हो जाता है। अगले दिन गुयान वानी को बधाई देता है कि दूसरी बार भी तुमने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड विन कर लिया है, और वानी को शादी के लिए प्रपोज करता है और दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।